बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था कि यूएचएस ने अपनी 7 सिलेक्शन लिस्ट फॉर एमबीबीएस ओपन मेरिट कैटेगरी एंड कोटा सीट्स तो इसकी भी अपलोड कर दी हुई है, और उसके साथ साथ जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट है फॉर बीडीएस पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस वो भी अपलोड हो चुकी है। और मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि जी इसका सारा का सारा डाटा जो है वो मैं अब एनालाइज करके आप लोगों को इंशाल्लाह जी बता रहा हूं। तो इसी वजह से जी विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और टेल मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि इट इज़ नॉट द फाइनल लिस्ट, यानी कि खुशखबरी यही है कि इसके बाद भी लिस्टें इंशाल्लाह अपलोड होंगी। ये अभी सेवंथ लिस्ट जो है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, तो मेरिट मजीद नीचे आने के चांसेस है, बिकॉज ऑलमोस्ट तकरीबन 24 से 25 नए स्टूडेंट्स की एंट्री है इस सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब मजीद स्टूडेंट्स भी ऐड होंगे अगली लिस्ट में। तो इसी वजह से जिनका भी एग्रीगेट, इस क्लोजिंग एग्रीगेट जो अभी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह उससे थोड़ा कम है, तो वो भी उम्मीद रखें कि उनका भी इस साल एडमिशन पॉसिबल हो सकेगा। आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट दी गई है, जिन बच्चों का न्यू नेम आया है यानी कि जो न्यू एंट्री है, जैसे मैंने बताया जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे जी, वो 2 फरवरी तक फीस जमा करवा के अपने एडमिशन को फाइनल करेंगे, और उसके बाद फिर वो उस कॉलेज के अंदर जाकर इन पर्सन अपनी अटेंडेंस शो करेंगे, अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट देंगे, और जिनकी अपग्रेडेशन हुई है वो भी क्या करेंगे, वो भी नेक्स्ट कॉलेज में मस्ट जाकर ज्वाइन करेंगे। अगर इन केस आप लोग अपग्रेडेशन के बाद उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इसी वजह से ये ध्यान में रख लें कि इसमें पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको मस्ट इन पर्सन जाकर दूसरे कॉलेज को ज्वाइन करना होता है अगर आपकी अपग्रेडेशन हुई है। और जिनका नया नेम आया तो डेफिनेटली जी वो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है 2 फरवरी तक, तो अपनी फीस जमा करवा के उस कॉलेज के अंदर जाकर अपना सिंपली अटेंडेंस शो करेंगे और अपनी प्रेजेंस शो करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को फर्दर जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो सिंपल है कि आप लोगों को जी ये 4 से 5 जो है जी जो है सीरियल नंबर एटसेट्रा, इसके मुताबिक ही आपका एडमिशन फाइनल होना है। सो ये कुछ बातें मैंने आपको स्टार्ट में बता दी। अब हम चलते हैं जी डायरेक्टली जरा क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ, और मैं आप लोगों को वन बाय वन हर कॉलेज का बता देता हूँ कि जी हर कॉलेज का जो मेरिट है वो चेंज हुआ है, क्योंकि अपग्रेडेशन हुई है जी हर कॉलेज के अंदर, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर। जारी बात है किंग एडवर्ड में जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, निश्तर मेडिकल कॉलेज, सर्विस इंस्टीट्यूट, तो इस तरह से उन कॉलेजेस के अंदर भी दूसरे कॉलेजेस की अपग्रेडेशन के स्टूडेंट आए हैं। तो डेट्स वाई यहाँ के सारे क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज हो गए हैं, क्लोजिंग रैंक हर कॉलेज का चेंज हो चुका है। सो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का पहले रैंक था जी, क्लोजिंग रैंक 425, अब 435 पर चला गया है। 94.883 एट से मेरिट थोड़ा नीचे आ गया, 94.8697। नेक्स्ट वन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 940 अब क्लोजिंग रैंक है, जो कि पहले 922 था। तो काफी डिफरेंस आया अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन 18 का स्टूडेंट्स का डिफरेंस आया, यानी रैंक नंबर का डिफरेंस आया। 94.4636 से क्लोजिंग एग्रीगेट 94.4576 है। सिम्स का अब आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो एग्रीगेट है जी 94.2318, जो कि 94.2379 से नीचे आया है, और क्लोजिंग रैंक इस टाइम है 1437, जो कि पहले था 1417। 20 का फर्क आया जी यहाँ पे। अगर आप निश्तर की बात करें तो यहाँ ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ओनली 1 नंबर का डिफरेंस है रैंक पोजीशन में 1651 से रैंक पोजीशन है इस टाइम 1652, और एग्रीगेट 94.1667 से 94.1657। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज 2019 से क्लोजिंग रैंक 2057 पे चला गया है, क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 94.0136। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.9455, और क्लोजिंग रैंक 2240 से 2257 पे चला गया है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.8227, और क्लोजिंग रैंक जो है वो 2592 से बढ़ के 2608 पे चला गया। नेक्स्ट वन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 93.8136 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड द क्लोजिंग रैंक इज 2638, जो कि पहले 2611 था। तो देखिए हर कॉलेज के क्लोजिंग रैंक में अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को नजर आ रहा है, जहां तक पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बात है। क्योंकि प्राइवेट में तो गैप आता है, प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा इजाफा होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है ये अब आप लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब नेक्स्ट लिस्ट के अंदर मजीद नीचे आएगा। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के अंदर 93.7364 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 2849 दैट इज द क्लोजिंग रैंक। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज 93.7136 क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 2929, पहले 2889 था अब 2929। बहुत ज्यादा आप लोगों को यहां पर भी डिफरेंस नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 40 का रैंक जो है वो बढ़ गया।
साहिवाल मेडिकल कॉलेज 93.6924 है क्लोजिंग एग्रीगेट और क्लोजिंग रैंक है 2978। नेक्स्ट वन ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 93.6576 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 3069 जो पहले था 3039, इसमें भी 30 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 93 पॉइंट सॉरी 6227 और क्लोजिंग रैंक है जी 3185। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 93.6197 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 3197 इज द क्लोजिंग रैंक। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 93.5864 और क्लोजिंग रैंक है 3314 जो पहले था 3291, और यहां पर भी आपको अच्छा खासा 20-25 का डिफरेंस नजर आ रहा है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी सेकंड लास्ट पर डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां 93.5864 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट एंड क्लोजिंग रैंक 3298 से बढ़कर 3315 पे चला गया है। और लास्ट पर जो हमारे पास है जी नारोवाल मेडिकल कॉलेज, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.5566 जो पहले था 93.5652 और क्लोजिंग रैंक 3360 से बढ़कर 3391 पे जाकर क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 31 स्टूडेंट का यहां पर भी फर्क आया है। तो अच्छी खासी तादाद के अंदर जी स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं, लेकिन यहां पर कोई 30 के करीब स्टूडेंट्स की एडिशन हुई है। और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम मैंने आपको जैसे बता दिया 93.5566 है। अब हम जरा चलते हैं बीडीएस की तरफ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फर्दर कैटेगरी या फर्दर जो है वो एक्सपेक्टेशंस बताऊंगा कि नेक्स्ट लिस्ट के अंदर मजीद एग्रीगेट कितना नीचे आ सकता है, कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। बीडीएस की कंडीशन अगर आप देखेंगे, ये अब आपके सामने जी बीडीएस का सारा क्लोजिंग एग्रीगेट एटसेट्रा वो सारा कुछ मौजूद है हर कैटेगरी का, और डिफरेंस भी मैं आपको दिखा रहा हूं सेकंड लिस्ट से थर्ड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट के अंदर डी मोंटेमोरेंसी कॉलेज जो था डीसीडी लाहौर, उसका एग्रीगेट था 94.1318, जो रैंक पोजीशन थी वो 157 से लेकर 383 तक थी, और अब जो है वो 93.9273 है। लेकिन ये सारे वही बच्चे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं, ये सारे वही बच्चे हैं जिनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो चुका है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी जो है वो डेफिनेटली इसमें अभी शामिल नहीं होगा, और मजीद लिस्टें लगेंगी, काफी लिस्टें लगेंगी, क्योंकि इनका एग्रीगेट जब तक जो है वो एमबीबीएस के एग्रीगेट से नीचे नहीं आ जाता तब तक ये लिस्टें लगती रहेंगी। वैसे भी इनकी जो क्लासेस होती है, जारी बात है ये मार्च में जाकर स्टार्ट होनी है, तो पूरा फरवरी इनकी लिस्टें लगेगी। तो इसी वजह से बच्चे दिल ना छोड़े, तो जिनका भी एग्रीगेट जरा कम है वो वेट करें, क्योंकि अभी ये थर्ड लिस्ट है तो ये जाएगा इंशाल्लाह, ये 10 लिस्टों से ज्यादा लिस्टें लगने के चांसेस हैं इस दफा भी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये तकरीबन कोई 10-11 लिस्टें लगी थी और इस दफा भी ऐसा ही होगा। एनीवेज अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लोजिंग एग्रीगेट, जारी बात है कि ये सारे वही हैं जो कि मैंने आपको जैसे कहा कि ये सारे एमबीबीएस वाले बच्चे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान में 93.9545 है क्लोजिंग एग्रीगेट और क्लोजिंग रैंक 622 है, 476 से स्टार्ट हो रहा है। फातिमा जिनास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर में 93.8818 और 290 से लेकर 713 तक क्लोजिंग रैंक चला गया है। डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज डीआईपीएमसी फैसलाबाद 93.8727 इज अ क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 150 से 724 क्लोजिंग रैंक। डिसेबल कैंडिडेट के हवाले से 91.5889 है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 89.26282 है, और ओवरसीज कैटेगरी में 88.4040 पर एग्रीगेट क्लोज हो रहा है अभी फिलहाल। अब मैं आपको थोड़ा सा जरा आइडिया देता हूं दोबारा से कि हमारे पास जो बीडीएस के अंदर लास्ट बच्चा है, मैं जरा आपको दिखाता हूं। ये जी हमारे पास बीडीएस की वो लिस्ट जो कि यूएचएस ने अपलोड की, और अगर इन केस आप लोग आखिरी वाले बच्चे का देखेंगे तो हमारे पास ये 235 नंबर पर 49 पर जो है वो सीट्स हैं, जारी बात है ये डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फैसलाबाद में, तो 93.8727 जैसे अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इन केस आप लोग एमबीबीएस का आखिरी बच्चा देखें, अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसका नाम अगर मैं बीडीएस की लिस्ट में चेक करूंगा तो किस एग्रीगेट पर यानी किस क्लोजिंग रैंक पर जाकर ये आपको दिखाई देगा। ये एमबीबीएस की 7th लिस्ट है, और 7th लिस्ट के अंदर बिल्कुल आखिरी वाले बच्चे का मैंने आपको नाम बता देता हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला, और इनका एग्रीगेट है 93.5566, नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका एडमिशन है। अब अगर इन केस आप लोग इसी बच्चे को मैं जरा दिखाता हूँ जी बीडीएस की लिस्ट के अंदर, ये वही मोहम्मद अब्दुल्ला बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, उबैदुल्ला, मोहम्मद उबैदुल्ला, और इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट अभी मैंने बताया 93.5566 जो कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज का है बच्चा। तो इसका अगर आप लोग क्लोजिंग रैंक बीडीएस की लिस्ट में देखें तो 1280 है, यानी 1280 बच्चों तक का तो एडमिशन एमबीबीएस में हो चुका है जिनका अभी भी नाम बीडीएस की लिस्ट में चल रहा है। तो 1280 तो ये फारिग कर दें,
और बाकी आपको पता है कि ये जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगी थी बीडीएस की, वो 2000 कैंडिडेट्स की लगी थी। इसका मतलब क्या है कि ये तकरीबन कोई 820 के करीब बच्चे जो है वो अभी वेटिंग लिस्ट में, यूं समझ लें कि मतलब इन अदर वर्ड्स, तो उनका एडमिशन 100% फाइनल होगा, वो सारे बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। इवन उसके बाद भी जो बच्चे बचेंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने जैसे शुरू पर भी बता दिया कि ये एमबीबीएस वाले बच्चों को निकाल दें आप लोग इसमें से, और उसके बाद जो मेरिट है वो 93.5566 है, तो उससे नीचे जब तक नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी जो आया है वो 93.8727 तक आया है। अब ये 93.5566 से भी नीचे जब जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल होगा कि जी अब कौन से वाले बच्चों का एडमिशन होगा और कौन से वाले बच्चों का नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको वेट करना पड़ेगा। जो बच्चे जो बैठे हुए हैं जी, जिनका एग्रीगेट अगर इनके हिसाब यूं कह ले कि 93.45 के दरमियान में है, तो वो उम्मीद रखें कि उनका एडमिशन तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो 93.3 वाले बच्चे हैं वो बॉर्डर लाइन पर है। अब 93.2 वालों का जरा मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी आपको एक्सपेक्टेड जो कंडीशन है, सिनेरियो, वो बता दिया। आखिर पर जी जल्दी से मैं आप लोगों को जो एमबीबीएस के हवाले से कोटा सीट्स की लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को मेरिट बता देता हूं। इसमें सिर्फ दो कैटेगरीज में चेंज है जी, ओवरसीज में और रेसिप्रोकल में, बाकी सब कुछ सेम है। डिसेबिलिटी का भी कोई चेंज नहीं है। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट भी वही है, चोलिस्तान भी वही है। अब ओवरसीज के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 80.5374 और रेसिप्रोकल के अंदर है 93.5535। ये थी जी अब तक की लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू द यूएचएस पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट सेक्टर का। मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के साथ वैकेंट पॉलिसी बता चुका हूं कि उनके एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो जो जो बच्चे घर बैठे हुए हैं अभी और वो चाह रहे हैं कि हम एडमिशन इस दफा लें, तो वो भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर अप्लाई नहीं किया पहले वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने किया था एडमिशन नहीं लिया वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने अपग्रेड के चांसेस थे और नहीं हुई अपग्रेडेशन वो भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, पूरी वैकेंट पॉलिसी यानी मैंने उसमें आपको बता दी है। और इसी तरह की इंशाल्लाह अपडेट्स मजीद आपको मिलती रहेंगी, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।